तो आज पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए पापा को ये ना लगे कि वो काम करने लायक नहीं रहे, वो बूढ़े हो चुके, इसलिए मैं उनकी जगह आ गया। लेकिन देखो, आज आप दोनों की मेरे साथ ही मीटिंग थी और इस बहाने मुझे ये भी पता चल गया कि जिनके साथ मैं आगे काम करने जा रहा हूँ उनकी तो बहुत अच्छी सोच है। मतलब गरीब इंसान है तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और बूढ़ा इंसान है तो वो सिर्फ बहाने मारेगा, कभी बीमारी के, कभी बुखार के, कभी नजले के। मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपके फादर भी अब बूढ़े हो चुके होंगे, हो चुके नहीं तो होने वाले होंगे, और आपके भी। आप भी शायद, हम दोनों सेम ही एज के लग रहे हो, है ना? तो कल के दिन आप भी अपने माँ बाप को यही बोलोगे, आप तो बहाने मार रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो किसी काम के नहीं रहे, और आप तो ये हो, आप तो वो हो। मैडम, हर इंसान मेहनत करके कामयाब बनता है, और हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि वो अच्छे से अच्छा अपनी जिंदगी में कर सके। लेकिन कुछ आप जैसे जो इंसान होते हैं ना, जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है और वो पैसा उनके सर पे चढ़ जाता है, और वो अपने आगे किसी इंसान को कुछ भी नहीं समझते, बस जहां मौका मिला वहां किसी की इंसल्ट कर दी। आपने कभी सोचा कि जिसके आप इंसल्ट कर रहे हो, जिसका आप बुरा भला बोल रहे हो, उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसको कैसा लगेगा? वो कहते हैं ना मैडम कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आप दोनों के उच्च विचार पापा को सुनने को मिलते, इससे अच्छा है कि पापा की जगह मैं ही आ गया। अरे मुझे तो जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं आप जैसी घमंडी लड़कियों से ना मिलता रहता हूँ। लेकिन पापा वो तो कभी नहीं मिलते, उनको कितना बुरा लगता अगर वही अल्फाज जो तुमने मेरे साथ यूज किए वही मेरे पापा के साथ यूज किए होते। जी सर, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन सर, इसकी वजह से आप मीटिंग स्पॉइल मत कीजिए ना। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट पे हम दोनों ने बहुत काम किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रोजेक्ट आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है। अगर आप दोनों की जगह कोई और होता ना, तो अब तक मैं उसको दरवाजे के बाहर कर दिया होता। लेकिन मेरे पापा आपके यहाँ काम करते, इसलिए मैं आपके लिए नहीं, ये अपने पापा के लिए कर रहा हूँ। फाइल दिखाओ। थैंक यू सर। ठीक है, मैं ये फाइल अंदर भिजवा देता हूँ और अपनी टीम के साथ डिस्कस करके हम आगे वर्क को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप दोनों जा सकते हो। ठीक है सर, हम चलते हैं। और हाँ, जाने से पहले मेरे पापा शायद कुछ टाइम और आप लोगों के यहाँ पर काम करेंगे, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने घमंड को अपने पास रखें और बड़ों के साथ प्लीज अदब से पेश आए। जी सर, बिल्कुल, हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चले।